नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाय शुभम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड वर्सेस डीएलएड विवाद मामले में, जो छत्तीसगढ़ और एमपी में जो चलिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, और छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 28 अगस्त को जो फैसला हुआ, सुनवाई हुई, उसका फैसला अभी रिटर्न फॉर्म में आना बाकी है ना। लेकिन लगभग क्या आएगा ये दोनों पक्षों को लगभग मालूम हो चुका है, और वो बस एक फॉर्मेलिटीज या बोल सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट आना बस रह गया है ना। तो चलिए देखते हैं आज क्या चल रहा है इसके मामले में। और दोनों पक्ष जो है अपने अपने स्तर पर क्या हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं। साइड में देख सकते हैं आप लोग, जो डीएलएड वाले जो साथी हैं हमारे, वो भी अपना लेटर बनाकर भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, साइड में दिख रहा होगा। और साथ ही बीएड वाले जो चयनित बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक हैं, वो भी अपने स्तर पर जो है वो प्रोटेस्ट करना, मतलब उनको चूँकि नौकरी से सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि हटाया जाएगा उनको नौकरी से। एमपी गवर्नमेंट जो लोक शिक्षण संचालनालय है, वहाँ का शिक्षा विभाग, उन्होंने तो आदेश जारी भी करना शुरू कर दिया है ना। लास्ट वीडियो में बताया था कि एमपी में जो है वो आदेश आ चुका है हटाने का। अब छत्तीसगढ़ में भी जल्द से जल्द इसके आदेश आने वाला है। तो इसी कारण जो चयनित बीएड वाले हैं छत्तीसगढ़ में, वो अपना जो है वो ज़मीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर चुका है ना। सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं। के साथ न्याय करो, हमारी जॉब सुरक्षित करो, बीएड सहायक शिक्षकों के साथ न्याय करो, सरकार हमारी नौकरी सुरक्षित, हमारी नौकरी सुरक्षित करो, बीएड सहायक शिक्षकों के साथ न्याय करो, हमारी नौकरी सुरक्षित करो, बीएड सहायक शिक्षकों के साथ न्याय करो, नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। इस समय बीएड के जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। क्यों उतरे हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से समझेंगे आखिरकार इन्हें सड़क में क्यों उतरना पड़ा। भैया, सबसे पहले आप बता दीजिए कि यहाँ पर आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? बात यह है सर कि हम बीएड धारी सहायक शिक्षक हैं, और पिछले दिनों से ये चलता हुआ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमें निकालने की बात हो रही है हमारे नौकरी से। तो हमारी समस्या है कि हमने अपनी पुरानी जॉब छोड़ के आई। मैं खुद पुलिस में था, मैंने वो जॉब छोड़ के आई। मेरे माता पिता बहुत एजेड हो चुके हैं, तो ये है कि उनको जरूरत पड़ती रहती है। तो मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ के आई। अब मैं इस जॉब से भी अगर मेरे को निकाल देते हैं तो मेरी हालत तो धोबी की कुत्ते की तरह हो जाएगी। ना तो मैं घर का रहूंगा, ना घाट का। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, यदि सुप्रीम कोर्ट से अगर बीएड के पक्ष में कुछ गलत फैसला आता है तो सरकार से यही गुजारिश कि हमारी नौकरी सुरक्षित करे। यदि नहीं करती है तो हमें इच्छा मृत्यु की जो है परमिशन दे, अनुमति दे। आप लोग कितने की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और कहाँ के पूरे लोग हैं आप लोग? सब हम लोग अभी लगभग 100-150 की संख्या में यहाँ से हैं सर। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो ऐसे हमारी तरह बीएड धारी लगभग 3000 हैं। और 3000 न देखते हुए सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारे पीछे हमारी फैमिली है। तो 3000 ना होते हुए ये 50,000 की संख्या है, जिनके भविष्य को पूरे अंधकार में डाला जा रहा है। तो अनुरोध है सरकार से कि हमारी जो समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी नौकरी सुरक्षित करे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार जो महिलाएं हैं बीएड की, वो भी आई हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार का दिक्कत और किस प्रकार का प्रॉब्लम, कैसे आप सड़क पर आज पहुंचे। सर, सड़क पे आने का यही कारण है कि आज नहीं तो कल हमारी नौकरी खतरे में है। हमारे ऊपर हमारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सब जानते हैं कि एक बेटी के पैदा होते ही पिता को कितना दुख होता है, मतलब कितना जिम्मेदारी आ जाता है कि उसकी शादी कैसे करेंगे। नौकरी लगने के बाद मैंने अपने पापा के ऊपर से जिम्मेदारी हटाने के लिए लोन लेके शादी किया है। अगर अभी मेरे को नौकरी से हटा देते हैं तो मैं उस लोन को कैसे छूटूंगी? फिर से मैं अपने माँ बाप के पास जाके उनको लोन छूटने के लिए बोलूंगी? मतलब मेरी तकलीफ तो ऐसी है, नौकरी चली गई तो मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मैं तो लोन ली हूँ सर, लोन लेके शादी की हूँ। मेरे पापा का मैं एक पैसा नहीं लगने दी अपनी शादी में। अब मैं कहाँ जाऊँगी? उस लोन को मैं कैसे छूटूँ? सब जानते हैं कि बेटी का शादी कितनी बड़ी बात होती है। तो ये मेरा दुख है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अगर नौकरी चली गई तो मैं, इसलिए मैं चाहती हूँ सरकार या तो नौकरी बचा दे या तो इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दे, ताकि हम अपनी जिंदगी खत्म करें और अपने माता पिता पर। छात्र हैं वो अब कितने ज्यादा परेशान है, आप रोने पे मजबूर हैं। ये सड़क पर उतरे सब रोने पे मजबूर है। कितना परेशान है आप खुद देख सकते हैं इनको। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार की दिक्कतें हैं, आज क्यों आपको मजबूर हो गए सड़क पर। सर, आज हम लोग
अपनी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं सब। यहाँ पे सभी हमारी साथी शिक्षक भी हैं, शिक्षिकाएं भी हैं। सब यहाँ अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, कोई वाड्रफनगर से है, कोई बलरामपुर से, कोई रायगढ़ से, कोई महासमुंद से, सब यहाँ इतने दूर। जरूर इस नौकरी की कितनी अहमियत है आप सब समझ सकते हैं, तब यहाँ आज सड़क पर हम लोग खड़े हैं। और सर ऐसा कोई भी सीख नहीं है जिसको हम लोग नहीं सीख सकते। जब सरकार के लिए हम समय समय पर शिक्षा की हर ड्यूटी कर रहे हैं, हर प्रकार की, तो ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसको एक डिग्री की कमी पूरा नहीं कर सकती। मतलब हम लोग बीएड किए हैं सर, ऐसा नहीं कि हमने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। एक लड़की, एक स्त्री जब माँ बनती है, एक लड़का जब पिता बनता है, तो अपने आप सब चीज जिम्मेदारियों को उठाना सीख जाता है। उसी प्रकार हम अभी न सिर्फ बीएड किए हैं, हमने बीएड के समय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आगे भी प्रशिक्षण समय समय पर सरकार हमें लगे आएगी, और इस सब का हम भी अपना कर्तव्य इसको मानते हैं। और आगे हम भी यह सरकार को यह आश्वासन देना चाहेंगे कि हम अपना कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। हमें 10 महीने मौका दिया है, तो आगे भी ये मौका हमें बनाए रखे हमारे लिए। हमारी यही मांग है सरकार से कि हमारे द्वारा जो चुनी हुई सरकार है वो हमारी मांगों को पूरा करे, हमारी समस्याओं को समझे और हमारी नौकरी सुरक्षित करे। थैंक यू सर। आप देख सकते हैं जो तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा दोस्तों, है ना, कि चयनित बीएड वाले जो है वो मांग कर रहे हैं कि हमारी नौकरी को बरकरार रखा जाए और हमें नौकरी से ना निकाला जाए। हमारी शादी हुई है, हम अन्य नौकरी को छोड़ कर आए हैं, हमारी लोन चढ़ी, ये सब मांगे कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको जो नियुक्ति हुई थी सशर्त हुई थी। सशर्त मतलब आपके ज्वाइनिंग लेटर में प्रॉपर मेंशन था कि जो नियुक्ति है वो इसके अधीन होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश क्रमांक था या जो डायरी नंबर था, वो डायरी नंबर लिखा हुआ था। आप लोग देखेंगे, सभी बीएड और डीएलएड साथी वालों को मालूम है जो इससे जुड़े हुए हैं। तो आपको उस टाइम पे तो बिल्कुल आपने साइन करके लिया है कि जो भी आदेश होगा हम पालन करेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला है। हाई कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया है 2 अप्रैल को, उसके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट भी अब आदेश देने वाला है। सुनवाई पूरी हो चुकी है, सभी लोगों ने अपने सुनवाई लाइव देखा होगा। तो ऑर्डर कॉपी में क्या आएगा ये भी आपको पता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है और आपको जल्द से जल्द, है ना, ऑर्डर कॉपी आ जाएगा। तो आप लोगों को सशर्त नियुक्ति मिली है। कोर्ट ने आपको अवैध माना है, फिर भी इतना हंगामा क्यों हो रहा है? चलिए, आपको नहीं पता होता, उसके बाद अचानक से हटाया गया, समझ में आता। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आपको हटाया था। तो फिर आप कहाँ गए? अंतरिम राहत लेने के सुप्रीम कोर्ट गए। तो आपने बोला कि जो न्याय होता है कोर्ट के माध्यम से होता है, तो आप जब कोर्ट जी जब जजमेंट कर रही है तो आपको उसको पालन करना चाहिए। आप एज अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत है ना, तो ये सही नहीं है। जो सर्वोपरि होता है देश में न्यायालय, उसका सम्मान कीजिए और उसके आदेश का पालन कीजिए, है ना। और शिक्षा विभाग जो भी कार्रवाई करती है आपके ऊपर, उसका यदि निकलने का जो आदेश आता है यदि आपको, तो बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी नई भर्ती आने वाली है ना। आप वर्ग 2 में जा सकते हैं, वर्ग 3 में जा सकते हैं। और अच्छा हाँ, इससे पहले जब सुनवाई हुई थी 15 जुलाई के आसपास, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो SLP लगी हुई थी ना, कुछ साथी मांग करते कि सर, एक आपने वीडियो देखा होगा कि एक साथी हमारे बोल रहे थे बीएड वाले, जो कि मैं पुलिस की नौकरी छोड़ करके इसमें आया हूँ करके। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप बड़ा जॉब छोड़ के, ये तो वर्ग 3 का जॉब है ना। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है, एडवोकेट बोलता, माफ़ कीजिएगा, जो जज साहब है ना, एडवोकेट ऑनरेबल जस्टिस जो है वो, उन्होंने बोला था कि यदि आप बड़ा जॉब छोड़ करके छोटा जॉब आएंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है ना। आप स्वयं वो देख करके आए हैं कि इसमें क्लॉज लगा, वो चाहते तो आप उसमें, अभी जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी नौकरी को सुरक्षित किया जाए, जैसा भी आपको उस टाइम पे मांग करना था, आपको होल्ड करवाना था। काउंसलिंग जो प्रक्रिया चल रही थी, आपको होल्ड करवा देना था। सुप्रीम कोर्ट में ये बोलवा सुनवाई करके कि अभी किसी भी प्रकार की कार्रवाई, चाहे बीएड वाले हो, डीएड वाले हो, किसी को भी नियुक्ति ना दिया जाए, पहले सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी की जाए। देखिए, राज्य सरकार चाहे तो ये अर्जेंट हियरिंग करवा सकती है, राज्य सरकार के हाथ में होते हैं ना। तो आप लोग चाहते तो इस चीज़ को जल्दी से हियरिंग करवा के आप लोग एकदम जो बोलते हैं सशर्त नियुक्ति नहीं लेना था आपको, है ना, प्रॉपर अच्छे से नियुक्ति लेना था। लेकिन आपने उस टाइम पे बहुत जल्दीबाजी की और आपने नियुक्ति पाई। अब उस केस को क्लियर हो गया है ना। जो आप लोग तो चलिए 1 साल से जॉब कर रहे थे, जैसा भी आप लोग को मिल रहा था, है ना। और यहाँ जो हक है वो डीएलएड वालों का है। वर्ग 3 जो बना हुआ है, वर्ग डीएलएड वालों के लिए बना है। हमारे बीएड साथी कुछ मांग करते हैं कि सर, हमने एग्ज़ाम दिलाया, मेरिट पर आए, है ना, उसके बाद हमको हटाया गया है, ऐसे करके। तो आप उसके लिए आप राज्य सरकार के लड़िए। पहले लड़ना था आपको, जैसे बाहर किया, आपको उस चीज़ से लड़ना था राज्य सरकार से, ना कि हमारे डीएलएड वाले साथी से। आप तो इसके तो जो अधिकार है वो मेन डीएलएड का ही है ना। आप तो इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्ड है कि आप अवैध है। बीएड जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अवैध है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है। तो मुझे नहीं लगता ये हंगामा इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। आप सभी भावी से वर्तमान में शिक्षक है और हो सकता है फ्यूचर में आप बड़े पद पर जाएंगे, व्याख्याता बनेंगे, आप हमसे डीएलएड वालों से ऊपर ही जाएंगे, है ना।
तो सम्मान कीजिए। जो आदेश आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का अभी तक तो नहीं आया, 2 दिन हो गया मेरे ख्याल से, है ना। हो सकता है, देखिए जब लास्ट टाइम देवेश शर्मा जी का जो हुआ था सुनवाई रिव्यू वाला, उसमें 4-5 दिन लग गया था। तो मुझे लगता है इसमें भी हो सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, बड़ी सुनवाई होती है, बहुत लंबे पेज में आना, इसका सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर आना रहता है, इसलिए हो सकता है टाइम लग रहा है। देखते हैं, आज आना चाहिए, आज आना होगा तो, वरना कल तो संडे है, छुट्टी का दिन है। फिर देखते हैं मंडे को, आज नहीं आता फिर मंडे या ट्यूसडे को तो आ ही जाएगा ऑर्डर कॉपी, है ना। तो मुझे यही कहना है, आप जितने भी साथी हैं और कुछ बीएड वाले साथी मुझे कमेंट करते हैं, निगेटिव कमेंट करते हैं कि सर आप खुद बीएड वाले तो सोचते हैं ऐसा वैसा, अगर कुछ आ रहा था गलत कमेंट, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कीजिए बिल्कुल। आप भावी शिक्षक है, अभी वर्तमान में शिक्षक हैं, है ना, पद पर हैं। ये देखिए मेरे बोलने से कुछ हुआ नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई हुई, अभी आप बोल रहे हैं कि सर हम एग्ज़ाम फाइट किए हैं, मेरिट पे आए हैं, तो आपको मौका दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने। आपकी जो अभी सुनवाई हुई 28 अगस्त को, उसमें लगभग 4 से 5 घंटे की सुनवाई हुई है, उसमें आधे से ज़्यादा समय आपको दिया गया है बीएड वालों को, है ना। तो आपको वहाँ पे अपना बात रखना था, और जो भी बात रख के आप वो केस अब क्लोज हो गया। अब यहाँ पे चाहे आप मुझे बोलिए या शिक्षा विभाग में जाके बोलिए या किसी के पास भी जाइए, वहाँ आप कोई सुनने वाला है। देखिए कोई भी चीज़ जब कोर्ट में चला जाता है तो उसका डिसीजन जो होता है कोर्ट ही लेती है। अब कोर्ट जो डिसाइड कर दे तर्क के आधार पर, है ना, मेरिट एंड लॉ के बेसिस पे, तो वहाँ आपको पता भी चल गया है कि क्या फ़ैसला आने वाला है ना। तो जो फैसला आया है उसका बिल्कुल सम्मान किया जाए और आगे बढ़ा जाए, मेरा यही कहना है। बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे आप बीएड वाले हो या डीएलएड वाले हो, अपने अपनी राय रख सकते हैं, बिल्कुल शालीनता के साथ, है ना। अभद्र व्यवहार या गलत कमेंट नहीं करना है। आप जिसके भी प्रोटेस्ट करते हो, चाहे आप बीएड वाले, देखिए आप बीएड वाले नौकरी में ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये तो सोचिए डीएलएड वाले कितने शांति से बैठे हैं। अब तो उनका जो इसमें जो हक था, 1 साल पहले इसमें डीएलएड वाले को नियुक्ति मिलने वाली थी। हाई कोर्ट ने बीएड वालों को अलग करके काउंसलिंग कराया था। यदि आप उस टाइम पे नहीं जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट अंतरिम राहत लेकर के, आपको अंतरिम राहत नहीं लेना था, आपको ब्रेक लगाने देता था, या तो पूरा काउंसलिंग में, या तो आपको कंप्लीट सुनवाई करवा करके आपको परमानेंट जॉब लेना, मतलब जो सशर्त नियुक्ति हुई थी, जो क्लॉज डला हुआ था आपको ज्वाइनिंग लेटर में, वो नहीं डलवाना था, है ना। अब चूँकि वो डल चुका है, उसे सुनवाई हो चुकी है, और डीएलएड वाले साथी जो है अब उनकी ज्वाइनिंग मिलने वाली है ना, बहुत जल्द जो फैसला आएगा उसके बाद मिलेगा। तो बिल्कुल सम्मान किया जाए इस चीज़ का, है ना। तो आप लोग बताइएगा दोस्तों क्या चल रहा है ना, अपनी अपनी राय बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जो भी अपडेट आएगा, जो कोर्ट ऑर्डर कॉपी हो, चाहे वो इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो आगे बढ़ेगी, उसका सारी जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।